नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन पहला पारंपरिक औषधि वैश्विक सम्मेलन गांधीनगर में हुआ शुरू। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, शिखर सम्मेलन से होगा पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का प्रोत्साहन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज जनजातीय समुदाय के छात्रों के लिए विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर निःशुल्क आवासीय कोचिंग का करेंगे शुभारंभ। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भोगनाडीह में शहीद सिद्धू कान्हू की परिजनों से मुलाकात की। पूरे प्रदेश में आज से शुरू हो रही है भाजपा की संकल्प यात्रा। और आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में लंबित पाइपलाइन आपूर्ति और सीवरेज ड्रेनेज योजना विलंब होने पर मंत्री चंपाई सोरेन ने एजेंसियों पर मुकदमा दर्ज करने की दी चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। विश्व स्वास्थ्य संगठन का पहला पारंपरिक औषधि वैश्विक सम्मेलन गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में शुरू हो गया। उद्घाटन सत्र को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन पारंपरिक चिकित्सा के एजेंडे को आगे बढ़ाएगा। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि सम्मेलन दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहन देने के लिए बातचीत में शामिल होने, विचारों का आदान प्रदान करने और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि पारंपरिक चिकित्सा हमारी साझा विरासत और ज्ञान का प्रतीक है। यह आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों को पूर्ण करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसुस ने कहा कि शिखर सम्मेलन प्राचीन पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को उजागर करने और मौजूदा समय में उसकी समझ और उपयोग को आगे बढ़ाने में सहायक करेगा। उन्होंने सभी देशों से राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों में पारंगत होने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान के सभागार में निःशुल्क आवासीय कोचिंग का शुभारंभ करेंगे। इस कोचिंग के माध्यम से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं को लेकर जनजातीय समुदाय के युवक युवतियों के लिए निःशुल्क आवासीय कोचिंग की शुरुआत की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्ध वैज्ञानिक और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर VS अरुणाचलम के निधन पर दुख व्यक्त किया है। एक संदेश में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर अरुणाचलम के निधन से वैज्ञानिक समुदाय और सामरिक दुनिया को बड़ी क्षति पहुंची है। डॉक्टर अरुणाचलम का कल 87 वर्ष की आयु में अमेरिका के कैलिफोर्निया में देहांत हो गया। वे रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार भी थे। उन्होंने 1986 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जामताड़ा जिले के शिल्पकारों, बढ़ाई, लोहार, ठठेरा, बुनकरों आदि परंपरागत कार्यों से जुड़े लोगों के लिए वरदान साबित होगी। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जामताड़ा जिले के शिल्पकारों, बढ़ई, लोहार, ठठेरा, बुनकरों आदि परंपरागत कार्यों से जुड़े लोगों के लिए वरदान साबित होगा। योजना के तहत 5% मामूली ब्याज की दर पर प्रथम किस्त के रूप में 1 लाख जबकि दूसरे किस्त के रूप में 2 लाख रुपए सरल एवं सुगम तरीके से उपलब्ध कराए जाएंगे। समाज के प्रबुद्ध लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल से शिल्पकारों एवं परंपरागत रोजगार से जुड़े लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा और वे समाज के मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। समाज सेवी राजेंद्र राउत ने कहा कि योजना का लाभ लेकर अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने में सफल साबित होंगे। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट news.air.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने संकल्प यात्रा के शुभारंभ के पूर्व बरहेट के भोगनाडीह पहुंचकर संथाल विद्रोह के नायक सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मरांडी ने शहीद सिद्धू कान्हू के परिजनों से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना और अंग वस्त्र भेंट किया। संकल्प यात्रा के प्रथम चरण में बरहरवा से भोगनाडीह जाने के क्रम में सांथाली महिलाओं ने पारंपरिक सांथाली रीति रिवाज से पैर धोकर स्वागत किया। झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह का इलाज अब दिल्ली के एम्स में कराया जाएगा। एमपी एमएलए के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने कल जेल अधीक्षक को संजीव सिंह का इलाज दिल्ली एम्स में कराने का आदेश दिया है। जेल अधीक्षक ने अदालत को आवेदन देकर संजीव को दिल्ली एम्स भेजने का आदेश मांगा था। संजीव सिंह अपने चचेरे भाई और कांग्रेस नेता नीरज सिंह समेत 4 लोगों की हत्या का षड्यंत्र रचने के आरोप में जेल में बंद हैं। पाकी मेदिनीनगर मुख्य पथ के सागलिम पारी मोड़ के पास आज सुबह ट्रक और बाइक में सीधी टक्कर हो गई। बाइक सवार 2 नाबालिग बच्चों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने ट्रक को कब्जे में लिया। दोनों नाबालिग पाकी पश्चिम पंचायत के ग्राम हरैया के रहने वाले थे। सूचना मिलने के बाद बाकी थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। दुर्घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया है। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में 4 वर्षों से लंबित पाइपलाइन, पेयजल आपूर्ति और सीवरेज ड्रेनेज योजना की लेट लतीफी पर परिवहन मंत्री चंपाई सोरेन ने एजेंसियों को चेतावनी दी है। श्री सोरेन ने जमशेदपुर के जियाड़ा भवन स्थित सभागार कक्ष में आयोजित बैठक में कार्य में कोताही बरतने पर दोनों एजेंसियों पर अब मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। नगर निगम क्षेत्र के 2 अति महत्वाकांक्षी पेयजल एवं सीवरेज ड्रेनेज योजना को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मंत्री चंपाई सोरेन ने की थी। बैठक में मंत्री ने दोनों योजनाओं को सुस्त रहने पर एजेंसियों को कड़ा निर्देश दिया। मंत्री ने कहा कि 15 नवंबर से पूर्व योजनाओं को पूरा किया जाने का लक्ष्य है। बार बार आयोजित बैठक में केवल कार्य प्रगति पर बताने वाली एजेंसियों के विरुद्ध धारा 107 और 133 के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। बैठक में जिला उपायुक्त रविशंकर शुक्ला, आदित्यपुर नगर निगम के अपर नगर आयुक्त गिरिजा शंकर प्रसाद, जियाड़ा के क्षेत्रीय प्रबंधक निदेशक प्रेम रंजन समेत पेयजल की एजेंसी जिंदल और सीवरेज ड्रेनेज की एजेंसी सापुर जी कंपनी के अधिकारी गण भी मौजूद थे। जमशेदपुर में पाइपलाइन में मोटर लगाकर जल दोहन करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश प्रभारी मंत्री चंपाई सोरेन ने नगर निगम को दिया है। वहीं आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र बनकर तैयार हुए आशियाना हाउसिंग कॉरपोरेशन के मामले की भी जांच कराई जाएगी। आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के बस्ती क्षेत्र में निःशुल्क पेयजल कनेक्शन दिए जाने के कार्यक्रम का शुभारंभ परिवहन मंत्री चंपाई सोरेन की ओर से किया गया। इस मौके पर सभी लाभुकों की सूची तैयार कर एजेंसी जिंदल फॉर्म भरवाएगी, जिसके बाद सभी को निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। धनबाद से पटना जाने वाली गंगा दामोदर एक्सप्रेस पूरे सावन महीने भागलपुर तक चलेगी। सावन की शुरुआत के साथ ही रेलवे ने धनबाद से पटना जाने वाली गंगा दामोदर एक्सप्रेस को पटना से भागलपुर तक स्पेशल बनाकर चलाना शुरू कर दिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व स्वास्थ्य संगठन पहला पारंपरिक औषधि वैश्विक सम्मेलन गांधीनगर में हुआ शुरू। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, शिखर सम्मेलन से होगा पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का प्रोत्साहन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज जनजातीय समुदाय के छात्रों के लिए विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर निःशुल्क आवासीय कोचिंग का करेंगे शुभारंभ। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भोगनाडीह में शहीद सिद्धू कान्हू की परिजनों से मुलाकात की। पूरे प्रदेश में आज से शुरू हो रही है भाजपा की संकल्प यात्रा। और आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में लंबित पाइपलाइन आपूर्ति और सीवरेज ड्रेनेज योजना विलंब होने पर
मंत्री चंपाई सोरेन ने एजेंसियों पर मुकदमा दर्ज करने की दी चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।